आइए अब देख लेते हैं तेज रफ्तार में चुनाव से जुड़ी खबरें चुनाव रफ्तार में। यूपी के जौनपुर से बीएसपी ने श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया है। श्रीकला ने जय भीम लिखकर पोस्ट किया। माफिया धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला रेड्डी। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इस कड़ी में आज पीएम मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले बिहार के गया में सुबह 10 बजे गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यहां एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी के लिए वोट मांगेंगे पीएम। गया में चुनावी रैली के बाद पीएम मोदी पूर्णिया पहुंचेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे पूर्णिया की सभा संबोधित करेंगे। पूर्णिया में भी पीएम मोदी एनडीए के प्रत्याशी और जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे। पीएम मोदी बिहार दौरे के बाद पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बालूरघाट सीट से पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों के जोरदार प्रचार का सिलसिला जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां करेंगे। जम्मू के पलोड़ा में जनसभा को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। जम्मू में जुगल किशोर शर्मा की जीत के लिए वोट की अपील करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह गढ़वाल लोकसभा में कोटद्वार में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और उत्तराखंड में रैली के बाद शाम करीब 6 बजे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रोड शो करेंगे। अमित शाह का रोड शो कमानिया गेट, गोलगंज, छोटी बाजार मेन रोड होते हुए बड़ी माता मंदिर जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दक्षिण में प्रचार की कमान संभालते हुए तमिलनाडु में 3 रोड शो करेंगे। साथ ही जनता से वोट देने की अपील भी करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौथी बार नेहटौर में जाएंगे और अपनी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी दोपहर करीब 1:30 बजे नगीना लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर करीब 3 बजे कैराना लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में रोड शो करेंगे। वहीं सीएम योगी जनता को साधने की कोशिश भी करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली और जोशीमठ में रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप कहा। ममता ने बांग्लादेशियों के लिए खोले पश्चिम बंगाल के दरवाजे। लोकतंत्र का मतलब एंटी हिंदू नहीं है। ममता बनर्जी ने पूरा तो दरवाजा ही खोल दिया। बांग्लादेश से जितना लोग आना है आओ। डेमोक्रेसी मतलब एंटी हिंदू, ये है क्या? पुडुचेरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुली जीप में सवार होकर रोड शो किया और इस दौरान जेपी नड्डा ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा उनके आधे नेता जेल में हैं और बाकी आधे लोग जमानत पर बाहर हैं। केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? ये आधे जेल में हैं, आधे बेल पर। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। लोगों से संजीव बालियान के पक्ष में वोट की अपील भी की। लोकसभा चुनाव से पहले आयोग ने 44 दिन में जब्त किए 4600 करोड़ कैश के साथ जेवर और शराब भी शामिल है। 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच जब्ती की गई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड, संकल्प पत्र और 3rd टर्म के एजेंडे पर खुलकर बातचीत की। कहा मेरी गारंटी काम पूरा करने की गारंटी है। गारंटी मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए। जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए हैं। मैं मानता हूं नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है। ये कोई करेगा, ऐसा करेगा, ऐसे नहीं चल रहा है। और उसमें
पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, कहा ये उनके लिए राजनीतिक हथियार था, वोट बैंक की राजनीति के चलते वो इसमें शामिल नहीं हुए। हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था। अब जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहां तक कोशिश की गई, क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था। चुनावी चंदे को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनाव में काले धन पर रोक लगा। 2014 में जब चुनाव होते थे उस समय खर्च की जानकारी सही तरीके से नहीं मिल पाती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दी है। 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला। एक देश एक चुनाव पर पीएम ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करना उनकी पार्टी के घोषणा पत्र का प्रमुख वायदा रहा है, इसलिए इसे लागू करना सरकार की प्रतिबद्धता है। नेशन वन इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है। हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोग ऑन बोर्ड आए हैं। ईवीएम को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हार के लिए ये लोग अभी से कारण तैयार कर रहे हैं ताकि हार का दोष सीधे तौर पर उन्हें ना दिया जाए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के 4 लोकसभा क्षेत्रों में 200 संकल्प सभा बैठकें करेगी। बैठकों में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल होंगे। और पहले चरण की वोटिंग का प्रचार आखिरी दौर में है। चुनाव से पहले अपने साक्षात्कार में पीएम मोदी ने एक बार फिर से बम्पर जीत के साथ सरकार बनाने का भरोसा जताया है। साथ ही कई मुद्दों पर विपक्ष को करारा जवाब भी दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले अपने साक्षात्कार में फिर दावा कर दिया है कि इस बार फिर से सरकार बनाएंगे और देश में विकास की गंगा बहाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी और उसके साथ दल इस बार 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इसके लिए बीजेपी अपने दक्षिण फतह की रणनीति पर काम कर रही है। यानी सिर्फ 400 सीट ही नहीं जीतनी बल्कि पूरे भारत में अपनी छाप छोड़नी है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी तैयार हैं। हमारा 25 साल का विजन और उसमें मैंने बहुत काम किया है कि 2024 का चुनाव तो देश के सामने एक अवसर है कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। कंपैरिजन कीजिए कि मुझे अगले टर्म में गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले भ्रष्टाचारी नेताओं पर प्रहार किया, नाम भी लिया और इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब कुछ हवा हो जाएगा। 3000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26 और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी, छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा, उसमें से 37 पैसा अमाउंट
बीजेपी को डोनेशन में मिली, 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। और आप आरोप हम पर लगाए, लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सनातन पर हमला करने वालों को जोरदार जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण की इन पार्टियों को आईना दिखाया जो परिवारवाद में लिप्त होकर सनातन का अपमान करती हैं। पीएम ने सीधे कहा कि इस तरह के बयानों से विपक्ष में गुस्सा है। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं। सनातन विरोधियों के साथ साथ प्रधानमंत्री